9 अगस्त 2025 पूरी दुनिया में धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी होते हुए भी न ही उन्होंने आदिवासी समाज को किसी तरह से बधाई दी, न ही किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। आखिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इतने बेबस क्यों हो गए हैं? किसने उनके हाथ बांध के रखे हैं? वे अपने ही आदिवासी समाज को न बधाई दे पा रहे हैं, न ही जल जंगल जमीन की रक्षा कर पा रहे हैं और न ही आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? आइए आज चर्चा करते हैं इस पे। जय सेवा, जय जोहार। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस पर किसी भाजपा नेता ने बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी। यहाँ तक कि भाजपा के आदिवासी नेताओं ने इस अवसर पर आदिवासी समाज के आयोजनों को और आदिवासी होने के सम्मान और स्वाभिमान को दरकिनार कर दिया। किसके इशारे पर? क्यों? 2 कारण हो सकते हैं। पहला आरएसएस और दूसरा अदानी। आरएसएस आदिवासियों को आदिवासी मानता ही नहीं, वो तो उनको वनवासी कहता है, वो तो उनको मूल निवासी भी नहीं मानता। आरएसएस की मंशा है कि आदिवासी समाज की पहचान खत्म हो, आदिवासियों के स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जाए। आरएसएस आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को समाप्त करना चाहती है और हिंदू धर्म की नहीं, हिंदुत्व की नफरत भरी राजनीतिक विचारधारा आदिवासियों के बीच फैलाना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर जो अधिकार मिले हैं उसे खत्म करना चाहती है आरएसएस। और बीजेपी वाले तो आरएसएस के गुलाम। बीजेपी वालों का रिपोर्ट कार्ड तो आरएसएस ही बनाता है ना। साथियों, दूसरी वजह भी है, अदानी। वो अदानी जिसे आदिवासियों को बेदखल करना बेहद अच्छा लगता है। आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लूट से प्यार है अदानी को। वो अदानी जिसे आदिवासियों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से अपनी तिजोरी भरना अच्छा लगता है, चाहे आदिवासियों का खून भी क्यों न बहाना पड़े। हमने पहले वीडियो में बात की थी, जिसको हम कमेंट बॉक्स में दे भी रहे हैं, कि किस प्रकार से अदानी भाजपा सरकार के सारे फैसले ले रहा है, कहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन लूटना है, कौन मंत्री बनेगा, सरकार की क्या नीति होगी। ये सारी चीज़ों को रिमोट कंट्रोल के द्वारा अदानी ऑपरेट कर रहा है। रामगढ़ पर्वत, जो आदिवासियों की संस्कृति का केंद्र, खासकर पंडो जनजाति के अनेक सांस्कृतिक और पारंपरिक केंद्र हैं, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने रामगढ़ पर्वत के आसपास का क्षेत्र अदानी को सौंप दिया। अदानी ने सरकार की मदद से आदिवासियों के आस्था के केंद्र तक पर कब्जा कर लिया। सामने बीजेपी सरकार है, दिखती है कि बीजेपी सरकार फैसले ले रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार अदानी चला रहा है। साथियों, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल विश्वगुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देना जरूरी नहीं समझा। वही महामानव जो आदिवासियों का वोट लेना हो तो कहता है, मेरा आदिवासियों से बड़ा पुराना नाता है, मेरे जीवन का एक बड़ा कालखंड आदिवासियों के बीच बीता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। मोदी जी, आपका आदिवासी समाज से इतना पुराना और गहरा नाता है, तो आप आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज को बधाई देना, शुभकामनाएं देना कैसे भूल गए? क्यों नहीं दी आपने बधाई विश्व आदिवासी दिवस की? अदानी के लिए ओवरटाइम करने में इतने व्यस्त हैं क्या कि यह महत्वपूर्ण दिन भी आपको याद नहीं रहा? अगर आपको आदिवासी समाज से इतना ही प्रेम होता तो फिर आपके शासनकाल में आदिवासियों के सारे अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, जल जंगल जमीन क्यों लूटी जा रही है, ये जानने का अधिकार आदिवासियों को है। आदिवासी समाज बहुत शांतिपूर्ण और
रीति रिवाज संस्कार से परिपूर्ण समाज है। बहुत शांत लोग होते हैं। कभी आप आदिवासियों के बीच जाएं तो बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ आपका स्वागत करते हैं। और अगर मोदी जी आदिवासियों के बीच में रहे हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि आदिवासी कितने सीधे, कितने शांति प्रिय और कितने भोले भाले होते हैं। क्या आदिवासी समाज के ऐसे लोगों को उनके घरों से, उनके क्षेत्रों से, उनके जंगलों से बेदखल करते हुए आपके हाथ नहीं कांपते? क्या ऐसे आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन के अधिकारों को छीनने में आपको दुख नहीं होता? क्या इन आदिवासियों की आवाज़ दबाने में आपको अच्छा लगता है? क्या अदानी के हितों को तरजीह देना और इन आदिवासियों के अधिकारों को छीनना आपको अच्छा लगता है? ये कैसा रिश्ता है आपका इन आदिवासियों से? ये कैसा नाता है आपका आदिवासियों से? आपने जिनके बीच इतना समय बिताया है, उनके ही संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर रहे हैं। उनकी परंपरा से लाखों करोड़ों साल से चली आ रही वन संपदा को लूट रहे हैं। 2018 से 2023 तक 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। आदिवासी दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सारी दुनिया से आदिवासी समाज के लोग आए थे। कांग्रेस की सरकार बनते ही आदिवासी दिवस पर शासकीय छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही आदिवासियों के जंगल कटने लगे, जल जंगल जमीन के अधिकार छीनने लगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो श्री राहुल गांधी जी के वादे के अनुसार कांग्रेस की सरकार ने लोहांडीगुड़ा में आदिवासी किसानों की जो ज़मीन टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी और खाली पड़ी थी, उसको वापस करने का काम किया था। जिस केते परसा ईस्ट कोल ब्लॉक का आवंटन अभी भाजपा सरकार ने मंजूर किया है, उसका आवंटन कांग्रेस सरकार ने निरस्त किया था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था, केंद्र सरकार को इस आवंटन को रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया था। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस की नीति और नीयत में। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की आदिवासियों को लेकर सोच में। साथियों, आरएसएस और अदानी के दबाव में प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी ने विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझा, आयोजन करना तो बहुत दूर की बात। आदिवासियों के स्वाभिमान, अस्मिता और परंपरा को नज़रअंदाज किया गया है। भाजपा की ये साजिश आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा, पूरा छत्तीसगढ़ इसे याद रखेगा। जय सेवा, जय जोहार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।